अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्लोजर फाइल किया था। यह आपको बता दूं कि इसके बाद में जब सरकार थी नरसिम्हा राव की, तब जब हर्षद मेहता और दूसरे मामले आए, तब भी विपक्ष की मांग पर जेपीसी भी हुई, सीबीआई एफआईआर दर्ज भी हुई और सजा भी हुई। तीसरी चीज, कॉमनवेल्थ हो या कोलगेट हो या जो हो इसका रेलगेट हो, चाहे जो भी हो, सब में एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और जहां पर जेपीसी की मांग की गई जेपीसी हुई। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार जेपीसी कराना चाहती है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्या एतराज है? ठीक है, ये क्यों नहीं वो ईडी की कार्रवाई जो बगैर उसके शुरू कर देती है वो करे? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल है, इसलिए शायद ऐसा नहीं हो रहा है। जी हिमांशु जी, इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन लॉन्च क्यों नहीं हो रही? जी भाई साहब, मैंने ये बोला, जब इनके जो आला कमान है राहुल गांधी जी, जब हमारी संसद, जब हम विपक्ष में थे, अगर हम कोई भी ऐसा मुद्दा आता था तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ केस करते थे। तो भाई साहब, आपको केस करने से कौन रोक रहा है? इनको पता है कि अगर ये केस करेंगे तो सबसे पहले धोती इन्हीं की खुद की खुलेगी। अब मैं बताता हूँ, अदानी अदानी, इनका सबसे बड़ा नारा है अदानी अदानी करने का। अदानी ने भूपेश बघेल को कांग्रेस की सरकार में जब 25,000 करोड़ पढ़े लिखे आदमी, राजस्थान में अशोक गहलोत में, पढ़े लिखे आदमी को बैठाया करो। आप लोग को मेरे बीच में मेरे बीच में बोलने बड़ा मजा आता है आप लोग को। अपना आपको जब समय मिलता है तो उसे बोल नहीं पाते हैं, फिर जब मेरा समय मिलता है तो किसी पढ़े लिखे आदमी को बैठाया करो। आप वरिष्ठ पत्रकार है भाई साहब, आप बैठाया करो पत्रकार, किसी अच्छे आदमी को बैठाओ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी है। सरकार का काम अजय जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी है जो आप बुरा मान रहे हैं। हिमांशु, मेरी ड्यूटी है यह बताना कि राहुल गांधी का बीच बचाव करना आपकी ड्यूटी है। काम है, राहुल गांधी का बीच बचाव करना आपकी ड्यूटी है क्या? अगर आपकी ड्यूटी है तो केस करिए ना। सरकार चोर नहीं है। अरे भाई साहब, तो तुरंत आपको अपना समय दिया जाएगा। एंकर साहब, इनको इनका समय दीजिए। इनको मेरे बीच में बोलना बड़ा अच्छा लगता है। 12 साल हो गए राहुल गांधी के खिलाफ, क्यों नहीं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ राहुल गांधी 5,000 करोड़ के केस में बेल पर है। शुक्ला जी, आप भी शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी, थोड़ा सा पढ़िए। कर रहे हैं तो आप अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार साहब। मिस्टर हिमांशु, अरे इसका मतलब है ठीक है, नरेंद्र मोदी शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। बीपी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है संरक्षक है जी, अजय शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं जी। बस अब मुझे बोलने जवाब ले लेते हैं हिमांशु। क्यों नहीं सीबीआई राहुल अरे अजय बता दीजिए। विवेक जी, शुक्ला जी, पढ़े लिखे आदमी को लाया करो। ठीक है, अजय वर्मा जी, अजय शुक्ला जी, मैं जवाब ले लेता हूँ हिमांशु से। हिमांशु को जरा फुल स्क्रीन लीजिएगा बन के बैठ जाइए आप जी। जी ठीक है शुक्ला, अजय शुक्ला जी आ रहा हूँ वापस आपके पास। हिमांशु इसका जवाब बन जाइए, कांग्रेस प्रवक्ता बन के बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है? फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, मुझे जो भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए दिए गए। राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत को 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। केरल में 70,400 करोड़ रुपए निवेश किया अदानी ने। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। हिमांशु जी, बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का। रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई विपक्ष की सरकार थी उस समय जब ये पूरी रिपोर्ट जो आई, इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया, जो पढ़ के विजय सरदाना जी ने भी सुनाया। मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष मुलव्वस है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने हमेशा ये बहुत बात बोली है। देखिए, ये सरकार का काम है। मैं एक स्पोक्स पर्सन बन के बैठा हूँ। मैंने बता दिया कि हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। सरकार पूरे गठन करे एसआईटी, तो ये बात हुई है। सरकार को अपना काम करने का समय दीजिए। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, मेरे किसी को कोई बोले नहीं। इनको झिलता ही नहीं है। स्कैम 10 लाख करोड़ का स्कैम करके बैठे रहते हैं और उसके बाद जब दूसरा बोलता है तो बीच में टोटो करने लगते हैं। ठीक है अजय, ये बताइए, जब मैंने किसी भी बात का मना किया कि कोई चीज होगी, जब गठन होगी
मैं तो इनका जवाब ये दे रहा था कि हर बात पे अदानी अदानी कर रहे हैं। अगर अदानी से इतनी इनको दिक्कत है तो ये एमओयू क्यों साइन करते हैं? राजस्थान में 65,000 करोड़ का, छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का, इनकी एनडीए सरकार में बंगाल में जो है 3,500 मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का। अजय वर्मा जी, ठीक है, दिक्कत है, ठीक है। अजय वर्मा जी, विजय सरदाना जी को स्क्रीन पर लाइए। क्यों कर रहे हैं एमओयू अदानी ठीक से? है, अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई अदानी जी के साथ तो आपकी भी मोहब्बत की दुकान चलती है आपके राज्यों में, या जब थी तब चल रही थी। रेवंत रेड्डी ने क्यों किया साइन अभी 12,400 करोड़? अजय वर्मा जी, इसके बाद विजय सरदाना जी आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, देखो भाई, हिमांशु बेचारा अच्छा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है टूल किट के रूप में, इनकी मजबूरी है। अगर इन्होंने अडानी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इनकी तो पहली तो हैसियत नहीं है। देखिए, मोदी जी और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए बोल नहीं पाएंगे हिमांशु जी। और रहा इनकी अन्य टूल किट, जो कोई अर्थशास्त्री, कोई राजनीतिक विश्लेषण, कोई पेड कोई अनपेड बैठे हुए हैं। टूल किट नहीं है, सवाल सीधे वही है कि खिलाने वाले का क्या, खाने वाले की बात आप लोग सिर्फ कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ जो खाने वाला हो या खिलाने वाला हो, जो खाया उसका क्या? मैं कह रहा हूँ खाने वाला हो या खिलाने वाला हो। मोदी जी तुरंत ईडी सीबीआई सब क्या क्यों नहीं भेजते? वो सही कह रहे हैं अजय जी, हमारे पत्रकार महोदय की क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं भेज रहे? चाहे वो अजय वर्मा ही हो, उसे भी अरेस्ट करें, कर क्यों नहीं रहे? आज तक क्यों नहीं करा? करो, अब तक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं? वो 24 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा बीत गए। ये 41 पेज की आईटी सेल ने भेज दिया सरदाना जी को। बीजेपी तो कह रही है आप लोग बेवजह शोर मचा रहे हैं, ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। शोर क्यों मचा रहे हैं भाई? पूरा देश, मतलब अमेरिका झूठा है, पूरा देश झूठा है, वो 25,000 करोड़ झूठे हैं, जो 2200 करोड़ गए, सारे अखबार झूठे हैं। अमेरिका के प्रभाव में तो है अजय जी आप, अमेरिका के कुछ खास प्रभाव में लगते हैं। ये सच है, बस ये सच है और कुछ नहीं है। तो भाई ये टूल किट के लोग हैं विवेक जी, इनका दायित्व तो ये है। विजय जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, मैटर आपको कितना पावरफुल लगता है? एक सेकंड हिमांशु, रुक जाइए, समय सीमित है। विजय जी, ये मैटर कितना पावरफुल लग रहा है आपको, जिस पर विपक्ष अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है? देखिए, अगर ये मैटर पावरफुल होता तो इसमें ट्रायल जूरी की डिमांड नहीं की जाती, आप इमीडिएटली उन पे चार्जेस फ्रेम कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। अब ये बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता शायद पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं, ये कह रहे हैं टूल किट ने कागज दे दिया। भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, कुछ मेहनत करिए, आपको बनी बनाई खीर हर जगह नहीं मिलेगी। ये जब आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना 41 पेज, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टूल किट की जरूरत नहीं है मुझे। सवाल इस बात का है कि इस समय जैसे ही है, इन्होंने जो अपनी बात कही है, देखिए ग्राउंड जूरी ने क्या लिखा है, 1 से लेकर 141 पैराग्राफ तक अभी ये जूरी उन्होंने कहा है हमने जो बातें कही हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग जूरी ट्रायल डिमांडेड। अमेरिका ये उनके यार, तुम गड़बड़ करो ना यार, एक करके विजय जी को स्क्रीन पर एक करके। विजय जी, मैं अजय वर्मा जी मैं आ रहा हूं, विजय जी को पूरा कर लीजिए। विजय जी बिना काम के, अरे भाई साहब, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बोले विजय जी, बोलिए, पढ़ लिख के आया करो, बोले विजय जी, बिना पढ़े लिखे आ जाते हो। ठीक है विजय जी। देखो, इस समय क्या है कि जूरी ट्रायल इज डिमांडेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चार्जेस फ्रेम किए हैं, जो मतलब एलिगेशंस लगाए हैं, अभी उनके तथ्यों की जांच होनी बाकी है। अच्छा। कुछ एविडेंसेस होंगे डिपार्टमेंट के पास, इनके इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ग्रैंड जूरी ने क्या किया, ग्रैंड जूरी का पर्पस क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। जो ग्रैंड जूरी होती है वो लीगल नहीं होती, वो क्या करती है, वो इसका एक ही काम होता है कि उसको जो एविडेंस दिखाए जाते हैं कि भैया ये कागज है, बताओ आपको क्या लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ लगती है या नहीं लगती। ग्रैंड जूरी का काम सिर्फ इतना है, लोअर लेवल पे, जिसको आप स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, कि यार हमें तो लगता है कुछ गड़बड़ है, बस उसका काम इतना है। कुछ गड़बड़ है, क्या है उनको नहीं पता, दे डोंट गो इनटू डिटेलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ लीगल प्रोसेस, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। जब ग्रैंड जूरी ने कह दिया हमें गड़बड़ लगती है, उसके बाद डिटेल करी गई और डिमांड ये की गई कि भाई अब जूरी ट्रायल होना चाहिए, मतलब जो हम आरोप लगा रहे हैं अब उनके तथ्यों की जांच होगी। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही केस फाइल होता है, तो अगर केस फाइल होते ही अगर आदमी गिल्टी हो जाए तो उसको फिर सजा दे दो ना तुरंत, काहे को कोर्ट में बहस कर रहे हो। तो अभी ये कहना, कल भी मैं बोल रहा था टीवी चैनल में, कि अभी आप इसके आउटकम का इंतजार करो, क्योंकि इसमें वो लोग भी आएंगे, ये मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है
कि भाई साहब आपको रिश्वत दी गई, आप आज आके क्यों अपना नहीं बयान रहे? दर्ज अभी तक कराइए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको भी बयान देना होगा कि अगर अडानी आज इनसे क्यों नहीं मिले रहे हैं। अभी तक? अरे यार फिर बोल रहा है ये आदमी, यार बगैर पढ़े लिखे मत बोला करो अजय। बहुत ये हाँ political बहुत rally पढ़े नहीं लिखे है। यहाँ बिल्कुल आराम से वाइस बैठ, चांसलर आराम से बैठे बैठ, आराम से यहाँ बैठ। इकोनॉमिक Learn यूनिवर्सिटी के something। वाइस चांसलर Please, अरे मैंने नहीं भाई सीख- साहब, देखिए कोई ये इस तरह मैंने के सीखो, इस तरह मैंने के झूठ की किताब इस तरह के लेके रिमार्क कहने का देखिए मतलब आराम ये से है, इस तरह के बार रिमार्क्स बार बोलो, जरूरी नहीं होते हैं। सोच देखो, बोलो, ये क्या है झूठ इसमें, बोलो, अजय? केवल इसके- झूठ इस बोलने बात की को किताब समझो। लेके बैठे हैं आप। आई नो वेरी वेल यू आर व्हाट यू अरे आर यू। कुछ नहीं पता तुमको यार, बिना पढ़े लिखे तुम आ जाते हो। यू कौन से आर पेज द में क्या लिखा है बेसिकली बताओ? यू आर द कौन से मेंबर ऑफ द पैराग्राफ भारतीय में क्या जनता लिखा है पार्टी। बताओ? अरे बताओ यू कौन आर सा द पेज मेंबर पढ़ा ऑफ, तुमने? आपका मेंबर नंबर भी बताऊं? यू आर द बताओ। मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। बताओ, बताओ मेरे को, है दम तो बताओ, चैलेंज करता हूँ ओपन, बोलो। यू आर द मेंबर ऑफ द बीजेपी। अरे यहाँ तो नंबर बोल, आई चैलेंज यू। क्या भाई बकवास कर रहे यू हो आर बैठ के? प्लीज ये डोंट तुम्हारे- आर्गुमेंट हर और आदमी नहीं, तुम्हारी इस तरह तरह पुराने देखिए नहीं है।